नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार दिन के दौरान निश्चितम स्तर पे आता हुआ दिख रहा है और निफ्टी इस समय 22,400 का लेवल ब्रेक करने के लिए तैयार है। 170 पॉइंट की गिरावट हो गई है निफ्टी में। एक तरफ हम लोग कल शाम 7 बजे पूरी तरीके से अमेरिका के बाजार को देखकर डरे हुए थे, जहां पे डाउ जोन्स में 600 पॉइंट का कट था और नेस्डेक इंडेक्स 2.5% नीचे था। वो एट द एंड रिकवर तो करके बंद हुए हैं, बट रिकवरी के बावजूद डाउ जोन्स ऑलमोस्ट 1% नीचे था और नेस्डेक इंडेक्स में 0.5% की गिरावट थी। अभी हम लोग अपनी बात करें तो अपने भारतीय बाजार में भी परसेंटेज टर्म्स में 0.5% की गिरावट हो गई है इंडेक्स लेवल पे, जो कि जस्टिफाइड है और सब कुछ क्लियर है। लेकिन अब जो आज अमेरिका के बाजार में तेजी आते हुए दिख रही है, वो हम लोग एडजस्ट करेंगे मंडे को। यानी कि आज की तेजी को हम अमेरिका की पूरी तरीके से अवॉइड और इग्नोर कर रहे हैं कि तेजी होगी या नहीं होगी, हम कंफर्म नहीं है। इसीलिए हम लोग कल की मंदी को एडजस्ट कर गए हैं अमेरिका के बाजार में। अगर बात करें स्टॉक स्पेसिफिक, तो रिजल्ट्स दबाकर आ रहे हैं और दबाकर हो रहा है बड़ा एक्शन। पहले निफ्टी को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए 22,409 पे खड़ा है निफ्टी करंटली। 22,400 के नीचे ही आप वीक समझिए। 170 पॉइंट नीचे हो गया है, लेकिन यहां पे वीकनेस के संकेत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैंने पहली वीडियो में भी बोला था आज 10:30 बजे और अभी भी बता रहा हूं, कल हम 170 पॉइंट भागे पूरा शॉर्ट कवरिंग के दम पर। मॉर्निंग में 22,300 था निफ्टी, एट द एंड 22,635 625 का हाई लगाया और वहां 22,500 के ऊपर शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हुई। और शॉर्ट कवरिंग में फ्रेश बाइंग नहीं होती है, केवल और केवल जो शॉर्ट करके बैठे हैं वो पोजीशन कट करते हैं, जिसकी वजह से रैली बनी कल। तो वो एडजस्ट होना था पहले, और प्लस अमेरिका गिर गया। तो ओवरऑल देखा जाए तो अपना बाजार अभी एकदम कंफर्टेबल लेवल पे है। ये भाव मेरे हिसाब से लेने वाला है निफ्टी में। अब क्यों है लेने वाला उसको बताता हूं। वैसे तो ये वीडियो पोस्ट मार्केट आएगी, आप ले नहीं पाओगे, लेकिन मैं व्यू शेयर कर रहा हूं। पहला कारण तो अमेरिका का बाजार ही बन सकता है, क्योंकि अमेरिका में डाउ जोन्स और नेस्डेक फ्यूचर्स दोनों ही ऊपर दिख रहे हैं आपको। तो डाउ फ्यूचर नेस्डेक फ्यूचर से पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं। दैट मीन्स आप सोच सकते हैं कि मंडे को अपने लिए कुछ नेगेटिव संकेत नहीं होंगे, और अगर कोई नेगेटिव संकेत नहीं है तो ऑटोमेटिकली मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अब आता हूं मैं स्टॉक स्पेसिफिक। तो आईटी सेक्टर प्रेशर बना रहा है, पहले बता दूं आपको। देखिए आईटी में टेक महिंद्रा के नंबर्स जरूर अच्छे नहीं थे। पहली बात तो गाइडेंस अच्छी आ गई, और गाइडेंस के बाद जो ब्रोकरेज हाउसेस ने अपग्रेड करके टारगेट रिवाइज करे, उसके दम पर टेक महिंद्रा आज मॉर्निंग में 10% उछल गया। लेकिन अगर मैं देखूं तो जहां मॉर्निंग में खुला उसके बाद वो भाव वापस नहीं आया है, डे लो पे ट्रेड कर रहा है। अगर मैं अभी भी काउंट करूं टेक महिंद्रा को, तो टेक महिंद्रा छोड़ो, आईटी इंडेक्स को देखो आप। आईटी इंडेक्स 34,300 का हाई है और 33,600 के नीचे भी ट्रेड कर रहा है। यानी 300 वो और 400 ये, 900 पॉइंट नीचे आईटी इंडेक्स मॉर्निंग से अभी तक आ गया है। 900 पॉइंट, मामूली गिरावट नहीं है ये। और टेक महिंद्रा को लेकर जो सबसे ज्यादा ट्रोलिंग हुई है आज, टेक महिंद्रा का शेयर भी अगर मैं देखूं तो अब 7% ऊपर रह गया है। 7% हरे निशान में जरूर, लेकिन खुला था 10% ऊपर। शुरुआती 15 मिनट में 11% का हाई लगाया है, और अब भी स्टॉक आपके लिए 1273 रुपए पे 7% ऊपर है। आज का हाई 1350 रुपए का है, 1347 का। तो टेक महिंद्रा भी ऊपर से लगभग कुछ नहीं तो 70 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है। तो जिसने रिजल्ट अच्छे समझे और मॉर्निंग में खरीदा, उसकी तो लंका लग गई है आज। और जिसके पास पहले से था वो तब भी खुश है कि चलो यार 7% के रिटर्न्स तो दे ही रहा है मेरे स्टॉक आज नंबर्स के बाद। और जो शॉर्ट करके गया था वो भी पूरी तरीके से फंस गया है। तो सिंपल सा लॉजिक ये है कि टेक महिंद्रा में कुछ नंबर्स अच्छे नहीं थे, बट गाइडेंस अच्छे होने के चलते ऊपर चला गया शेयर। अभी यहां से दोबारा ऊपर जा सकता है क्या? बिल्कुल जा सकता है। जैसा कंपनी ने कहा है वैसा कंपनी करके दिखाएगी तो अगले 6 महीने में टेक महिंद्रा यहां से बड़े रिटर्न्स देगा। लेकिन कंपनी ने कह तो दिया और कर नहीं पाई तो फिर वापस भी पिटेगा। अब दोनों चीजों में से देखते हैं कंपनी कर पाती है उस चीज को एग्जीक्यूट या नहीं करती है। बट ओवरऑल नंबर्स खराब थे, लेकिन गाइडेंस अच्छी थी। अभी आईटी की बात करूं तो एचसीएल टेक के नंबर आने वाले हैं, आज पोस्ट मार्केट आएंगे, और एचसीएल टेक अपने नंबर्स से पहले 2.5% नीचे आ गया है, डे लो पे ट्रेड कर रहा है। तो आईटी को ड्रैग नीचे करने का काम कर रहे हैं 2-3 स्टॉक। एक तो एलटीटीएस है जो सुबह से ही 8% टूटा हुआ है, बट ये नहीं गिरा रहा, क्योंकि अगर ये गिराता तो सुबह ही आईटी इंडेक्स को गिरा देता। बाकी के स्टॉक मिलकर गिराते हुए दिख रहे हैं आपको। आईटी स्टॉक्स जो हैं मार्केट को नीचे गिराते हुए दिख रहे हैं, और इसी की वजह से आप देखें तो निफ्टी 22,400 के नीचे भी निकल रहा है।
ओवरऑल केवल और केवल स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है। पहला तो आईटी सेक्टर से है, बहुत बड़ा एक्शन हुआ है, 900.2 से नीचे आ गया है, मामूली बात नहीं है आईटी इंडेक्स का। सेकंड नंबर पे सबसे हाईएस्ट वेटेज है। अगर देखें तो मिड कैप स्मॉल कैप आउट परफॉर्म कर रहे हैं आज भी। और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन के बारे में बात करें तो रिजल्ट्स वाले स्टॉक्स के बारे में बताना चाहूंगा। मोतीलाल ओसवाल नंबर्स के साथ बोनस इशू करा है, 5% की तेजी। सीएसबी बैंक नंबर्स खराब लग रहे हैं बाजार को, 6% नीचे है। केएसबी लिमिटेड नंबर खराब लग रहे हैं, 5% नीचे। अतुल लिमिटेड फ्लैट है। बजाज फिंसर्व बाजार के बाद कुछ राहत, रिजल्ट के बाद कुछ राहत नहीं मिली, 3.5% नीचे है। पोनी शुगर 3.5% ऊपर है। सुप्रीम इंडस्ट्री फ्लैट है। महाराष्ट्र बैंक 3.5% ऊपर है। पैसालो डिजिटल 5% नीचे। क्विक हील टेक्नोलॉजीज 1% नीचे। एम्फेसिस 3% ऊपर है। और ये कल वाले नंबर आ गए हैं अब ये, ठीक है। तो ये ओवरऑल मार्केट का हाल रहा। टॉप गेनर की लिस्ट में आज हुडको था, जेंसा टेक्नोलॉजीज था, वेस्ट लाइफ था, जीएलएस यानी ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज था, 5 स्टार था। टॉप लूजर्स में एलटीटीएस था, बजाज फाइनेंस था, सीएसबी बैंक था, स्पार्क था, केएसबी लिमिटेड था। अगर बात करूं मैं आप सभी के साथ मार्केट की निफ्टी की, तो निफ्टी पूरी तरीके से आज फैला हुआ है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ शेयर जो नेगेटिव है वो 34 और लगभग 34 आपके लिए पॉजिटिव है और 16 शेयर आपके लिए पॉजिटिव है, 34 नेगेटिव है। नेगेटिविटी को लीड कर रहा है बजाज फाइनेंस, फिर बजाज फिंसर्व, फिर इंडसइंड बैंक, देन नेस्ले, उसके बाद महिंद्रा एंड महिंद्रा, एचसीएल टेक। और पॉजिटिविटी को लीड कर रहा है टेक महिंद्रा, डीवीज लैब ने 4000 के पार का भाव दिखा दिया है। देन आपका बजाज ऑटो, ये सारे स्टॉक पॉजिटिव हैं। अभी भी नंबर काफी सारे आने हैं पोस्ट मार्केट में, जैसे ही आते जाएंगे आप सभी के साथ डिस्कस करता रहूंगा। ओवरऑल बाजार 122,400 पे है, 170 पॉइंट नीचे है। अब यहीं कहीं बंद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से जितनी गिरावट आएगी वो एडिशनल गिर रहा है, ये मानूंगा मैं। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।